क्या आपका हाजमा ठीक नहीं रहता? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स यानी अंग होते हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अगर हमारे शरीर में नहीं भी होंगे तब भी हमारा शरीर काम कर सकता है। आप अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं। जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा जिनके हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वे अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जिनमें अगर खराबी आ जाती है तो हमारे बॉडी के लिए यानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे हमारा माइंड, अगर हमारे माइंड में कोई दिक्कत आ जाए तो अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं जिया जा सकता। उसी तरीके से हमारा पेट, जिससे हमारा डाइजेशन होता है। क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि 90 से 95% जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट के कारण ही होती हैं, यानी कि सब बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डाइजेशन को कैसे ठीक करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले डाइजेशन को सही करने के लिए आपको सबसे जरूरी एक काम करना है कि आपको आपके शरीर में जो फाइबर है उसे बढ़ाना होगा, यानी बहुत सारे फाइबर वाले फूड आपको खाने होंगे। जब भी आप सुबह सोकर उठें तो उस समय भी जब आप लोग नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में कोशिश करें कि हाई फाइबर वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए। जैसे आप लोग ओट्स खा सकते हैं। ओट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ में आप सोया चंक्स भी खा सकते हैं, जिसे सोयाबीन की खली भी कहा जाता है। इसे भी आप भिगोकर खा सकते हैं या फिर भूनकर भी खा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे आपके डाइजेशन में हेल्प मिलती है। उसी के साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नाश्ता करें या जिस भी समय आप खाना खाएं, आप लोग हल्का सा गर्म खाना खाएं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर खाना खाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो खाना बिल्कुल ठंडा खाते हैं या फिर बिल्कुल गर्म। आपको खाना हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर ही खाना चाहिए। इससे भी बुरी बात जो लोग करते हैं कि फ्रिज से निकालकर खाना तुरंत खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बासी और ठंडा खाना खाते हैं। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप लोग ठंडा खाना खाते हैं तो उससे बॉडी को उस खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब पानी हमारे पेट में जाता है या फिर ठंडा खाना हमारे पेट में जाता है तो उससे खाना पचाने के लिए पेट में मौजूद जठराग्नि, जो कि एक तरल पदार्थ बनाती है जिससे खाना तेजी से पच जाए, उसकी आंच कम हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है और हमारा पेट दिन ब दिन खराब होता जाता है। तो कभी भी रखा हुआ बासी ठंडा खाना ना खाएं। अगर आपको खाना भी है तो उसे खाने से पहले हल्का सा गर्म कर लें। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टिप की, जो कि है कि आपको बार बार और हमेशा नहीं खाना है। दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप जब भी खाएं उसके बाद दूसरा टाइम खाने से पहले मिनिमम 3 घंटे का गैप जरूर रख। बहुत सारे लोग 3 घंटे का गैप नहीं रखते हैं और बीच में स्नैक्स जैसे नमकीन, बिस्कुट वगैरह खाते रहते हैं। जब तक आप अपने पेट को सही तरीके से आराम नहीं दोगे तब तक आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो खाना आपने पहले खाया है वो अभी भी आपके पेट में डाइजेशन के प्रोसेस में है। और ऊपर से अगर आप और भी खाना खा लोगे तो आपके पेट में मौजूद खाना अभी तक पचा नहीं है, तो ये जो खाना अभी आपने खाया है वो कैसे पचेगा। इसलिए अगर आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहोगे तो आपके पेट को खाना पचाने का समय ही नहीं लगेगा। इससे भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, उल्टा दिन ब दिन खराब होगा। दोस्तों, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पेट की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट से ही हमारे शरीर में सारी गंदगी फैलती है। अगर हमारा पेट ही ठीक से साफ नहीं होता तो हमारे पेट में ही खाना सड़ने लगता है और उसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में गंदगी फैलने लगती है। अगर हाजमा आपका खराब रहता है, कब्ज रहती है, गैस की समस्या रहती है, तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आपके पेट की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही। अगर आप अपने खाने का कण कण पचाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका खाना बहुत तेज़ी से पचेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपने खाना खाया, खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद आप लोगों को करना ये है कि आपको 2 से 3 मिनट तक हल्के कदम से, मतलब छोटे छोटे कदम से चलना है। 2 से 3 मिनट तक लगातार ऐसा करने से आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद आपको करना है पद्मासन। इस पोजीशन में हम लोगों को पूरे 5 मिनट तक रहना होता है। अगर हम इस तरीके से पूरे 5 मिनट इस पोजीशन में रहते हैं तो इससे हमारे पेट को एकदम शांति मिलेगी
और हमारे खाने को पचाने में भी मदद मिलेगी। इस पोजीशन में जब आप बैठते हो तो अपने पेट पर फोकस करना होता है, पेट की मसल्स पर फोकस करना होता है, जिस वजह से वो मसल्स अच्छे से काम करती हैं, अच्छे से एक्टिवेट होती हैं, जो हमारे खाने के कण कण को पचाने में मदद करता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपका खाना पूरी तरह पचेगा और शरीर में लगेगा भी। इससे अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है? अगर सिर्फ 5 मिनट ऐसे बैठने से ही आपका खाना पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से पच रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इस पोजीशन में बैठ जाने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पोजीशन में बैठना है, जो कि है वज्रासन। दोस्तों, वज्रासन के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। वज्रासन में बैठने से खाना काफ़ी तेज़ी से पच सकता है। इसका नाम वज्रासन है। इससे आपका शरीर वज्र के जैसा मजबूत बन सकता है। जब आपका खाना अच्छे से पचेगा, जो चीज़ें और न्यूट्रिशन आपके शरीर को चाहिए वो आपके खाने से शरीर को मिलने लगेंगी, तो वैसे ही आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। आपको मसल गेन्स में भी मदद मिलेंगी और आपका खाना जब तेज़ी से पचेगा तो आपका न्यूट्रिशन आपके दिमाग को भी तेज़ करेगा। दोस्तों, इससे आपकी आंखें भी तेज़ होंगी और आप लोगों का शरीर भी हेल्दी होने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप आज से ही उन्हें फॉलो करना शुरू कर दीजिए और फ़र्क आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। आपका शरीर पहले से मजबूत होने लगेगा, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो तेज़ी से पचेंगी और आपके शरीर को भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।